अपने YouTube चैनल शिव शक्ति दिव्य शक्ति पढ़ाकू योद्धा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी शिवनाथ नदी के बारे में बहुत ही डिटेल से बताने वाली हूँ और साथ ही इसी वीडियो में मैं आप सभी को शिवनाथ नदी की सहायक नदियों के बारे में भी डिटेल से बताऊंगी। चलिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए आज का टॉपिक स्टार्ट करती हूँ और आज मैं सबसे पहले आप सभी को क्या बताने वाली हूँ, शिवनाथ नदी। तो ये जो शिवनाथ नदी है इसका उद्गम होता है पाना बरस पहाड़ी से। कहाँ से होता है? पाना बरस पहाड़ी से। और ये पहाड़ी कहाँ स्थित है? ये पहाड़ी राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ तहसील में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ तहसील में स्थित है। कौन सी पहाड़ी? पाना बरस की पहाड़ी। और इसी पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? शिवनाथ नदी निकलती है। और जैसा कि आप सभी को मैं बता चुकी हूँ कि शिवनाथ नदी के साथ महानदी का संगम होता है। कहाँ होता है? शिवरी नारायण में। और यहीं पर ही शिवनाथ नदी के साथ ही एक और नदी, कौन सी नदी? जोक नदी। कौन सी? जोक नदी। ये भी महानदी के साथ आकर मिलती है और शिवरी नारायण में एक संगम का निर्माण होता है। एक बार फिर से बता रही हूँ, इस शिवरी नारायण में कौन कौन सी नदी मिलती है? महानदी के साथ शिवनाथ नदी और जोक नदी, जिससे शिवरी नारायण में एक संगम का निर्माण होता है। अब आगे चलते हैं। ये जो शिवनाथ नदी है इसकी कुल लंबाई है 290 किलोमीटर। कितनी है? 290 किलोमीटर। और ये छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी है? सबसे लंबी नदी है। और जैसा कि मैं आप सभी को पहले ही बता चुकी हूँ कि ये जो शिवनाथ नदी है वो महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। कौन सी नदी है? महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। और साथ ही ये छत्तीसगढ़ की दूसरे नंबर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। क्या है? दूसरे नंबर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। अब आगे चलते हैं। आप सभी अपने स्क्रीन पर देखिए, मैप से हो रहा है। मैं इस मैप के थ्रू आप सभी को बता रही हूँ कि ये जो शिवनाथ नदी है वो कौन कौन से जिलों से होकर बहती है। ये जो शिवनाथ नदी है फ्रेंड्स, वो राजनांदगांव जिले से होकर दुर्ग जिले में जाती है। दुर्ग से होकर बेमेतरा जाती है। बेमेतरा से मुंगेली, मुंगेली से बलौदा बाजार, बलौदा बाजार से बिलासपुर, बिलासपुर से जांजगीर चांपा। और यही जांजगीर चांपा में ही शिवरी नारायण है, जहाँ शिवनाथ नदी महानदी से मिल जाती है। सभी अपने मैप में देखिए, मैं एक बार फिर से बता रही हूँ कि शिवनाथ नदी कौन कौन से जिले से होकर जाती है। ये जो शिवनाथ नदी है वो राजनांदगांव जिले से होकर दुर्ग जाती है। दुर्ग से बेमेतरा जाती है। बेमेतरा से मुंगेली जाती है। मुंगेली से बलौदा बाजार जाती है। बलौदा बाजार से बिलासपुर जाती है। बिलासपुर से फिर जांजगीर चांपा जिले में जाती है। और यही जांजगीर चांपा जिले में शिवनाथ नदी महानदी से मिल जाती है। आप सभी को समझ में आ गया होगा मैप को देखकर। और साथ ही ये जो शिवनाथ नदी है इसी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? दुर्ग शहर स्थित है। कौन सा? दुर्ग शहर स्थित है। साथ ही इसी शिवनाथ नदी पर एक बैराज है, मोंगरा बैराज। कौन सा बैराज है? मोंगरा बैराज, जो कि राजनांदगांव जिले के अंतर्गत स्थित है। अब आगे चलते हैं। अब मैं आप सभी को शिवनाथ नदी की सहायक नदियों के बारे में बता रही हूँ। आप सभी ध्यान से सुनिए और साथ ही हो सके तो आप सभी इन नदियों के नाम भी याद रखिए। अब मैं आप सभी को शिवनाथ नदी की उत्तरी सहायक नदियों के बारे में बता रही हूँ। और ये उत्तरी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? आमनेर, हाप, आगर, मनियारी, अरपा और लीलागर। कौन कौन सी? आमनेर, हाप, आगर, मनियारी, अरपा और लीलागर।
ये सभी शिवनाथ नदी की उत्तरी सहायक नदियां हैं। अब मैं आप सभी को दक्षिणी सहायक नदियों के नाम बता रही हूँ। खरखरा, तांदुला, खारून एवं जमुनिया। कौन कौन सी नदियाँ? खरखरा, तांदुला, खारून एवं जमुनिया। अब मैं आप सभी को शिवनाथ नदी की सहायक नदियों के बारे में डिटेल बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैं मनियारी नदी से स्टार्ट कर रही हूँ। यह जो मनियारी नदी है वो शिवनाथ नदी की उत्तरी सहायक नदी है और इसका उद्गम होता है लोरमी का पठार सिहावल सागर से। कहाँ से होता है? लोरमी का पठार सिहावल सागर से होता है। और ये कौन से जिले में स्थित है? यह मुंगेली जिले में स्थित है। क्या स्थित है मुंगेली जिले में? लोरमी का पठार सिहावल सागर, ये मुंगेली जिले में स्थित है और यहीं से निकलती है मनियारी नदी। और ये शिवनाथ नदी की उत्तरी सहायक नदी है। इस नदी की लंबाई है 134 किलोमीटर। कितना है? 134 किलोमीटर। और ये नदी कहाँ कहाँ से होकर बहती है? मुंगेली जिला और बिलासपुर जिले से। कहाँ कहाँ से? मुंगेली और बिलासपुर से होकर बहती है। साथ ही ये जो मनियारी नदी है वो मुंगेली और बिलासपुर जिले की सीमा रेखा भी बनाती है। क्या बनाती है? मुंगेली और बिलासपुर जिले की सीमा रेखा भी बनाती है। अब हम अगली नदी पर चलते हैं। अगली इम्पोर्टेंट नदी है आप सभी के लिए लीलागढ़ नदी। कौन सी नदी? लीलागढ़ नदी। यह जो लीलागढ़ नदी है उसका उद्गम होता है कोरबा जिले से। कहाँ से होता है? कोरबा जिले से। और इसकी लंबाई है 135 किलोमीटर। कितना है? 135 किलोमीटर। और ये जो लीलागढ़ नदी है वो बिलासपुर और जांजगीर के बीच सीमा बनाती है। किसके किसके बीच? बिलासपुर और जांजगीर के बीच सीमा रेखा बनाती है। और जो पहली वाली नदी थी मनियारी नदी वो बिलासपुर और मुंगेली जिले के बीच सीमा रेखा बना रही थी। तो आप सभी ये दोनों बातें जरूर ध्यान में रखिए। अब आगे चलते हैं अरपा नदी पर। ये जो अरपा नदी है इसका उद्गम होता है खोडरी खोंगसरा पहाड़ी। कहाँ से? खोडरी खोंगसरा पहाड़ी। और ये पहाड़ी कहाँ स्थित है? ये जो पहाड़ी है वो बिलासपुर जिले के अंतर्गत एक तहसील है पेंड्रा। क्या? बिलासपुर जिले के अंतर्गत एक तहसील है पेंड्रा। वहां से ये अरपा नदी निकलती है और इसकी लंबाई है 100 किलोमीटर। कितना है? 100 किलोमीटर। साथ ही ये जो अरपा नदी है इसकी एक सहायक नदी है, उसका नाम है खारंग नदी। क्या नाम है? खारंग नदी। और ये जो अरपा नदी है इसके किनारे बिलासपुर शहर स्थित है। कौन सा शहर स्थित है? बिलासपुर शहर स्थित है। और इसी अरपा नदी पर खोंगसरा व्यापवर्तन निर्मित किया गया है। क्या निर्मित किया गया है? खोंगसरा व्यापवर्तन निर्मित किया गया है। अब आगे चलते हैं। ये तीनों जो मैं अभी आप सभी को बताई कौन कौन सा? मनियारी नदी, लीलागढ़ और अरपा नदी। ये तीनों ही जो नदियां हैं वो शिवनाथ नदी के उत्तरी सहायक नदी हैं। अब मैं आप सभी को शिवनाथ नदी की दक्षिणी सहायक नदियों के बारे में बता रही हूँ। तो सबसे पहला है मैं आप सभी को खारून नदी के बारे में बताती हूँ। ये जो खारून नदी है उसका उद्गम होता है बालोद जिले से। कहाँ से होता है? बालोद जिले से। और इसकी लंबाई है 84 किलोमीटर। कितना है? 84 किलोमीटर। और ये कहाँ कहाँ से बहती है? रायपुर, बालोद और दुर्ग जिले में बहती है। कहाँ कहाँ? रायपुर, बालोद और दुर्ग जिले में बहती है। और इसी खारून नदी के किनारे रायपुर शहर स्थित है। कौन सा शहर स्थित है? रायपुर शहर स्थित है। अब आगे चलते हैं अगली नदी की ओर। अगला इम्पोर्टेंट नदी है तांदुला नदी। ये जो तांदुला नदी है ये शिवनाथ नदी की दक्षिणी सहायक नदी है और इसका उद्गम होता है कांकेर जिले के भानुप्रताप तहसील से। कहाँ से होता है? कांकेर जिले के भानुप्रताप तहसील से ये निकलता है। और फिर इसकी लंबाई कितनी है? 64 किलोमीटर है। कितना है? 64 किलोमीटर है। तो आप सभी को सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ये जो तांदुला नदी है वो कांकेर जिले से निकलती है और इसकी लंबाई कितनी है? 64 किलोमीटर।
अब हम आगे चलते हैं खरखरा नदी की ओर। ये खरखरा नदी भी शिवनाथ नदी की दक्षिणी सहायक नदी है और जो ये नदी है वो कहाँ से निकलती है? बालोद जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बालोद जिले से निकलती है। अब आगे आप सभी को एक और नदी के बारे में बता रही हूँ। जैसे कि पहले ही मैं आप सभी को दक्षिणी सहायक नदियों के बारे में बताने से पहले उत्तरी सहायक नदियों के बारे में बता दी हूँ, लेकिन एक और नदी है जिसके बारे में आप सभी को जानना चाहिए कि ये कौन से जिले से निकलती है, और ये भी शिवनाथ नदी की उत्तरी सहायक नदी है। और ये नदी कौन सी है? हाप नदी। कौन सी? हाप नदी। और इस नदी का उद्गम होता है कवर्धा जिले से। कहाँ से होता है? कवर्धा जिले से। और इस पहाड़ी का नाम क्या है? कंदावानी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? कंदावानी पहाड़ी। और इस नदी की लंबाई है 44 किलोमीटर। कितना है? 44 किलोमीटर है। तो ये रहा आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स शिवनाथ नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे शिवनाथ नदी से संबंधित और शिवनाथ नदी की सहायक नदियों से संबंधित, मैं आप सभी को उसे बहुत ही अच्छे से बता दी हूँ। तो आप सभी ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जरूर याद रखिए। अब मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ में पढ़ने वाले एक और अपवाह तंत्र के बारे में बता रही हूँ और उसका नाम है नर्मदा अपवाह तंत्र। क्या नाम है? नर्मदा अपवाह तंत्र। ये जो नर्मदा नदी है वो अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। और इसके कारण जो अपवाह तंत्र बनता है छत्तीसगढ़ में वो बहुत ही कम भाग में बनता है। कितना? 0.55%, मीन्स 0.55% भाग पर है। और इसकी छत्तीसगढ़ से केवल 2 ही सहायक नदियां हैं। किसकी? नर्मदा नदी जो है इसकी छत्तीसगढ़ से केवल 2 ही सहायक नदियां हैं और इन दोनों नदियों का उद्गम जो है कवर्धा जिले से होता है। और इन दोनों नदियों का क्या क्या नाम है? बंजर नदी और ताड़ा नदी। क्या क्या नाम है? बंजर नदी और ताड़ा नदी। ये दोनों ही नदियां जो है नर्मदा की सहायक नदियां बनती है इस नर्मदा अपवाह तंत्र के अंतर्गत। और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, जो नर्मदा अपवाह तंत्र है, उसका प्रवाह क्षेत्र केवल उत्तरी कवर्धा जिले तक है। ठीक है, कहाँ तक है? उत्तरी कवर्धा जिला या फिर उत्तरी कवर्धा तहसील भी आप कह सकते हैं। सिर्फ वहीं पर बहुत ही कम एरिया में कितना? 0.55% पर है। मीन्स ये पूरे छत्तीसगढ़ के परसेंटेज का है ना। मीन्स छत्तीसगढ़ जो होल कितना है? 100% है, उसके केवल 0.55%, कितना? 0.55% पर ही नर्मदा अपवाह तंत्र है। और इसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी कवर्धा तहसील है। और यही से किसका उद्गम होता है? बंजर नदी का उद्गम होता है। कहाँ से? उत्तरी कवर्धा तहसील वाले एरिया से ही बंजर नदी का उद्गम होता है। वैसे तो दोनों ही नदियां जो है कवर्धा जिले से ही निकलती है, बंजर नदी और ताड़ा नदी। और आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि ये जो बंजर नदी है ये पश्चिम की ओर बहने वाली छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। आप सभी ये जरूर याद रखिए कि ये जो बंजर नदी है वो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा आप सभी के लिए महानदी अपवाह तंत्र भी कंप्लीट हो गया और साथ ही एक और अपवाह तंत्र जो कि बहुत ही छोटा सा था, नर्मदा अपवाह तंत्र, वो भी कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार आप सभी के लिए मैंने जल संसाधन का एक टॉपिक छत्तीसगढ़ की नदियां कंप्लीट कर दी हूँ। अब मैं आगे आप सभी को छत्तीसगढ़ के बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना या फिर जलाशय या फिर बांध के बारे में बताऊंगी जो कि आप सभी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है? बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी सबसे पहले इन सभी नदियों को बहुत ही अच्छे से समझ ले, जान ले कि ये नदियां कौन कौन से जिले में हैं, क्योंकि जब आप सभी को पता चल जाएगा, मीन्स आप सभी को याद हो जाएगा कि कौन सी नदी कहाँ पर है, तो आप सभी को कौन सी परियोजना कहाँ पर स्थित है, मीन्स किस जिले में स्थित है, ये याद रखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए मैं सबसे पहले आप सभी को नदियों के बारे में बहुत ही डिटेल से बता दी हूँ। और आगे अब मैं आप सभी को बांध या फिर इसे परियोजना या फिर जलाशय कहते हैं या फिर इंग्लिश में डैम कहते हैं, इसके बारे में बताऊंगी।
उसके बाद मैं आप सभी को इन सभी नदियों पर स्थित महत्वपूर्ण जलप्रपात के बारे में बताऊंगी। इसलिए आप सभी नदियों से रिलेटेड सारे फैक्ट्स जरूर याद रखिए। अब मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी करिए, और जितने भी नए व्यूवर्स हैं वो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कर पाएंगे। इसलिए जो भी नए व्यूवर्स हैं वो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।